मानसी कहाँ है? स्नेहा ने इतना ही कहा था कि उनके पास देवकी ताई आ गई। आओ बेटा मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें मानसी बिटिया के पास ले जाती हूँ। स्नेहा के चेहरे पर उन्हें देखकर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। शुक्र है इस घर में कोई तो नॉर्मल है, स्नेहा ने धीरे से कहा। तभी तनु ने उसके ऊपर कोहनी मारते हुए कहा, चुप हो जाओ तुम, क्या चाहती हो? इस घर से हमारी अर्थी ही निकले। यहाँ मुझे तो लगता है दीवारों के भी कान होंगे। अरे मैं सही तो कह रही हूँ, जब से यहाँ आए हैं तब से हमारे साथ अजीब हादसे हो रहे हैं। पहले वह कटा हुआ हाथ, फिर वह बंदर, पता नहीं आगे क्या क्या देखने को मिलेगा। स्नेहा शिकायत करते जा रही थी, उतने में ही वह मानसी के रूम में पहुंच गई। देवकी ताई उन दोनों को वहां छोड़कर चली गई। वह दोनों बिना नॉक किए ही अंदर आ गई। उन्होंने देखा तो मानसी स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ाई कर रही है। स्नेहा ने पीछे से जाकर उसकी आंखों को बंद कर दिया। मानसी ने उन हाथों को छूते हुए कहा, सक्षम तुम्हारे हाथ इतने कमजोर कैसे हो गए हैं? मानसी के मुंह से सक्षम का नाम सुनकर स्नेहा ने चिढ़कर तनु की तरफ देखा और तनु जोर जोर से हंसने लगी। जैसे ही तनु के हंसने की आवाज मानसी के कानों में पड़ी, वह चिल्ला उठी। मानसी जल्दी से स्नेहा और तनु के गले मिली। उसे उन दोनों को वहां देखकर काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। अरे तुम दोनों का यहाँ कैसे आना हुआ? मानसी ने खुश होते हुए पूछा। अरे बस पूछो ही मत, तनु ने मानसी के बेड पर बैठते हुए कहा। क्या मत पूछो, और तुम दोनों इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? मानसी ने कहा तो स्नेहा और तनु ने एक दूसरे की तरफ देखा। अरे इन सब बातों को छोड़ो, मुझे बहुत भूख लगी है, हम तुम्हारे घर आए हैं, क्या तुम हमें खाना नहीं खिलाओगी? स्नेहा ने कहा तो मानसी बोली, मैं अभी तुम्हारा मनपसंद खाना बनाती हूँ। मानसी कहकर बाहर चली गई। वैसे सक्षम मानसी का ख्याल बहुत रखता है। जो भी कहो, तनु ने पूरे कमरे पर नजर घुमाते हुए कहा। हाँ, यह तो देखा नहीं कैसे हमें आर्डर दिए कि जो भी बाहर हुआ मानसी को नहीं बताना, और उसके सामने ऐसी कोई बात नहीं की जाए जिससे उसके दिमाग पर असर पड़े। किसके दिमाग पर? मानसी ने स्नेहा की बात सुनकर अंदर आते हुए कहा। उसकी आवाज सुनकर स्नेहा और तनु ने एक दूसरे की तरफ देखा और तनु ने फिर बात संभालते हुए कहा, अरे हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे। आजकल स्नेहा बहुत बोलती है ना, तो मैं उसको कह रही थी कि उसके दिमाग पर आजकल काफी ज्यादा असर हो रहा है। अच्छा, उसके बाद उन तीनों की आपस में बातें शुरू हो गई और वह तीनों बातें करने में इतनी बिजी हो गई कि उन्हें टाइम का पता ही नहीं लगा। उनका ध्यान तब टूटा जब नौकर उन्हें खाने पर बुलाने के लिए आया। जब वह तीनों नीचे आई तो सक्षम भी उन्हें आते हुए दिखाई दिया। मानसी खुशी से किसी बच्चे के जैसे उसके पास दौड़ती हुई गई और बोली, स्नेहा और तनु आई हैं। जानता हूँ, सक्षम ने जवाब दिया। इसका मतलब तुमने ही उन्हें यहाँ बुलाया है। सक्षम ने अपनी गर्दन हिला दी और कहा, मैं जानता था कि तुम उन्हें मिस कर रही थी। सक्षम ने कहा तो मानसी ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, तुम कितने अच्छे हो। सक्षम ने भी उसके माथे पर किस करते हुए कहा, तुम खुश हो ना? हाँ, मानसी ने अपनी जोर की गर्दन हिलाई। उन दोनों का सरेआम यूं रोमांस करते हुए देख स्नेहा ने खांसी करते हुए तनु को कोहनी मारी। तनु ने उसे आंखें दिखाते हुए चुप रहने का इशारा किया। वह चाहती थी कि स्नेहा ज्यादा ना बोले क्योंकि उसे इस वक्त सक्षम को देखकर डर महसूस हो रहा था। चलो खाना खाते हैं, मानसी ने सक्षम का हाथ पकड़कर कहा। नहीं तुम खाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। सक्षम यह कहकर वहां से चला गया। उसको वहां से जाते हुए देखकर मानसी उसको प्यार से देखती रही। जब सक्षम उसकी नजरों के सामने से गायब हो गया तब भी वह उसे ही देख रही थी। यह प्यार में पागल लड़की, स्नेहा ने मानसी को हिलाते हुए कहा। मानसी अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने उनकी तरफ देखते हुए कहा, चलो खाना खाते हैं। सक्षम सीधा अपने रूम में गया। दिन भर फाइलों में बिजी रहने के बाद और ऑनलाइन मीटिंग करने के बाद वह नहाकर वापस आया तो उसने मानसी को अपने सामने खड़े देखा, जो उसके लिए दूध का गिलास लेकर आई थी। तुम आ गई, तुम्हें मेरी याद आ रही थी क्या? सक्षम ने मानसी को ताना मारते हुए कहा। ओहो, तो ओबराय साहब मेरी फ्रेंड से चिढ़ रहे हैं। मानसी ने भी सक्षम की टांग खींची। नहीं तो, सक्षम अपने बाल ड्राई करते हुए बोला। मानसी जाकर पीछे से उसके पीठ से लिपटते हुए बोली, तुम इतना बिजी क्यों रहते हो? हमेशा मुझे बहुत अकेला फील होता है तुम्हारे इस बड़े से घर में। मानसी ने शिकायत की। सक्षम ने पीछे मुड़ते हुए उसे सीने से लगा लिया।
लेकिन वह कुछ बोला नहीं। कुछ देर बाद उसने मानसी के चेहरे को पकड़ा और उसे डीप किस किया। जब वह उससे अलग हुआ तो उसने कहा, जाओ, वह दोनों तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। वह दोनों तो सो चुकी। मानसी ने कहा तो सक्षम बोला, तुम नहीं जाना चाहती? नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना है। यह कहते हुए मानसी ने अपने पैरों को ऊपर उठाते हुए उसके गले में अपने हाथों को डाल दिया। उसके बाद उसने सक्षम के होठों को हल्के से छुआ और फिर उसके गाल को किस किया। सक्षम की पकड़ उसकी कमर पर मजबूत हो गई। उसने अपने लिप्स मानसी के गले पर रख दिए। सक्षम समय के साथ वाइल्ड होता जा रहा था और मानसी को पाने की चाह उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। वह मानसी को अपने बेड पर लेकर गया और उसे बेइंतहा चूमने लगा। मानसी के हाथ भी सक्षम की कमर पर घूम रहे थे। थोड़ी देर बाद उसके हाथों ने मूवमेंट करना बंद कर दिया तो सक्षम ने अपनी गर्दन ऊपर उठाकर देखा। मानसी सो चुकी थी। उसने एक गहरी सांस ली और मानसी के कपड़ों को ठीक किया और उसे अपने आगोश में लेकर खुद भी सो गया। सुबह के वक्त मानसी की नींद खुली तो उसने अपने आप को सक्षम की बाहों में पाया। सक्षम गहरी नींद में बड़े सुकून से सो रहा था। उसको देखकर मानसी मुस्कुरा दी। उसने हल्के से उसके चेहरे पर हाथ घुमाया और एक किस करके उठने लगी, लेकिन सक्षम ने जोर से उसको पकड़कर दोबारा से बेड पर सुला दिया। अरे यह क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है स्नेहा और तनु भी यही हैं। वह भी सोच रही होंगी कि मानसी रात को कहाँ भाग गई। अब जल्दी से मुझे छोड़ो, जाने दो। सक्षम ने अपनी आंखें बंद किए हुए कहा, मुझे एक और चाहिए। क्या एक और? मानसी ने अपने सर को खुजलाते हुए पूछा। जो तुमने अभी सोते हुए मुझे दिया। सक्षम ने यह कहते हुए अपनी आंखें खोली। तुम कितने बेशरम हो, मानसी ने शर्माते हुए कहा। मैं बेशरम हूँ और तुम बहुत शर्मीली हो, क्या ऐसा है? सक्षम बोला तो मानसी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। शर्म और लाज एक लड़की का गहना होता है, इसलिए लड़कियों के अंदर यह गुण होने ही चाहिए। मानसी ने कहा तो सक्षम की बोलती बंद हो गई। तुम सही कह रही हो, तुम बहुत शर्मीली हो, सक्षम ने कहा तो मानसी को अपने ऊपर गर्व महसूस हुआ। उसने कहा, देखो आजकल लड़कियां बहुत तेज होती हैं। तुम्हें मेरे जैसी लड़की नहीं मिल सकती थी। तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें मैं मिली हूँ। सक्षम ने उसकी बात सुनकर अपनी गर्दन हिला दी और कहा, अगर तुम्हारा खुद की तारीफ करना हो गया हो तो तुम जा सकती हो। तभी मानसी को स्नेहा और तनु का ध्यान आया। उसने जल्दी से बेड से उठते हुए कहा, तुम भी ना करवा दी मुझे देर। बातों में उलझाकर सक्षम ने उसकी बात पर कुछ रिएक्ट नहीं किया और उसे देखता रहा। यह पागल लड़की कुछ भी बोलती है। पता नहीं उसका आईक्यू लेवल इतना ज्यादा कैसे था, या हो सकता है कि वह सिर्फ उसके सामने इस तरह से पागल बनती थी। बाहर जब मानसी आई तो वह खुश थी, लेकिन जैसे ही वह अपने रूम में पहुंची उसे दरवाजे पर ही स्नेहा टकरा गई। तुम किसी भूत के जैसे क्यों वो बाल खोलकर खड़ी हो? मानसी ने स्नेहा को देखकर कहा, जो उसे ही अपनी खतरनाक नजरों से देख रही थी। तुम कहाँ थी सारी रात? स्नेहा ने मानसी को घूरते हुए पूछा। ओ सिट, वह पकड़ी गई। इसका मतलब उन दोनों को उसके रात भर गायब होने की बात पता चल गई। मानसी ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, अरे क्या तुम दोनों फ्रेश हो चुकी हो? मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनवा लाती हूँ। यह कहकर मानसी जैसे ही वहां से जाने लगी, स्नेहा ने उसे रोकते हुए कहा, अरे रानी कहाँ जा रही हो? यह तो बताओ कि आखिर तुम कहाँ थी पूरी रात? क्या तुम उस भेड़िए के पास थी? मेरा मतलब है सक्षम के पास थी। क्या तुम दोनों के बीच सब कुछ हो गया? क्या तुम प्रेग्नेंट हो? क्या क्या अब मैं मासी बनने वाली हूँ? स्नेहा ने यह कहते हुए अपने सर पर हाथ रख लिया। तनु उसकी बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगी और वही मानसी ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, यार तुम वह बेचारी इतना ही बोल पाई थी कि स्नेहा ने चिल्लाकर कहा, इसका मतलब तुम सचमुच प्रेग्नेंट हो। तभी उसकी नजर सक्षम पर गई जो सूट वूट पहने मानसी के रूम के बाहर से गुजर रहा था। स्नेहा ने उसे देखकर अपनी आंखें छोटी कर ली और उसके पीछे जाते हुए कहा, रुको तुम सक्षम ओबराय, तुम खुद को समझते क्या हो? सक्षम इस वक्त फोन पर बात करता हुआ सीढ़ियों से उतर रहा था। उसे इस वक्त बहुत जरूरी कॉल आ रही थी जो कि उसकी दादी की थी। वह उसके और मानसी के घर आने की जिद कर रही थी, लेकिन सक्षम उन्हें कुछ समझा रहा था। जैसे ही वह सीढ़ियों से उतरकर लिविंग रूम में पहुंचा, पीछे से स्नेहा कुछ बड़बड़ाती उसके आगे खड़ी हो गई।
काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। उसने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए वह सक्षम को घूर रही थी। पीछे से तनु और मानसी भी वहां पहुंच गई और कार्तिक, जो कि अभी-अभी ही कुछ फाइल अपने साथ लेकर आया था, उसने जब अपने सामने यह नज़ारा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। यह लड़की आखिर करना क्या चाहती है? झांसी की रानी बनकर सर के आगे इस तरह से क्यों खड़ी हुई है? अपने ख्यालों से वह तब जाकर बाहर आया जब उसने स्नेहा को चिल्लाते हुए सुना, तुम घटिया आदमी, तुमने मेरी दोस्त को उसके खेलने कूदने की उम्र में प्रेग्नेंट कर दिया। स्नेहा की बात सुनकर सक्षम की आंखें छोटी हो गई और उसने उसकी बात का जवाब दिए बिना मानसी की तरफ देखा। मानसी ने तुरंत उसकी नज़रों को खुद के ऊपर पाकर अपनी गर्दन ना में हिला दी। वह तुरंत स्नेहा के पास आकर खड़ी हो गई और उसने सक्षम से कहा, इसको कुछ गलतफहमी हो गई है। यह कहते हुए स्नेहा ने गुस्से से देखा और धीरे से उसकी बाजू को हिलाते हुए कहा, क्या बोल रही हो? चलो मेरे साथ। स्नेहा ने हैरानी से मानसी को देखा, जैसे वह किसी बेवकूफ को देख रही हो। मानसी, क्या तुम पागल हो? तुम आखिर चाहती क्या हो? क्या तुम नहीं जानती कि इसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है? क्या बकवास कर रही हो तुम? इस बार सक्षम की कठोर आवाज गूंजी। उसकी आवाज इस वक्त काफी ज्यादा भयानक और डरावनी थी। कार्तिक, मानसी और तनु का दिल एकदम से कांप गया, लेकिन स्नेहा डरी नहीं। उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, सक्षम की तरफ देखा और कहा, तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम्हें यह लगता है कि हर कोई तुमसे डरेगा? अगर तुम यह सोचते हो तो तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, क्योंकि मैं स्नेहा तुमसे नहीं डरती। कार्तिक ने अपना माथा पीट लिया। यह बेवकूफ लड़की क्यों अपनी मौत को न्योता दे रही है? सक्षम की आंखों में अब गुस्सा उभरने लगा था। उसने इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, मानसी सक्षम के आगे खड़ी हो गई और उसने स्नेहा को खुद के पीछे कर लिया। बेबी देखो, तुम गुस्सा मत करो। यह पागल लड़की कुछ भी बोलती है, तुम उसको बच्ची समझकर माफ कर दो। इतने में तनु ने जाकर स्नेहा को खुद की तरफ खींचा और कहा, इतना ही कहा, क्या आज ही मरने का शौक है तो मुझे कह देती, मैं तुम्हें नदी में धक्का दे देती। लेकिन मानसी, स्नेहा ने जैसे ही कहा, तनु ने उसकी बात बीच में ही काट दी और उसने स्नेहा को गुस्से से घूरते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं, मानसी प्रेग्नेंट नहीं है। उसने तुमसे कहा कि वह प्रेग्नेंट है। तुम खुद के ही ख्याली पुलाव बना रही हो। क्या मानसी प्रेग्नेंट नहीं है? यह कहते हुए स्नेहा ने सक्षम की तरफ देखा, जो इस वक्त मानसी को देख रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर किसी भी तरह के एक्सप्रेशन नहीं थे। स्नेहा ने धीरे से कहा, अब तो मैं गई। उतने में ही मेन डोर से बहुत सारे आदमियों के चलने की आवाज आई। 10 से 12 आदमी सीधा चलकर सक्षम के पीछे खड़े हो गए। वह इतने हट्टे कट्टे और डरावने दिखते थे कि उन्हें देखकर कोई भी डर सकता था। उन सब आदमियों के सबसे आगे मान था। उनमें से एक ने कहा, बॉस की बेइज्जती करने की हिम्मत इस लड़की ने की है। क्योंकि यह एक लड़की है, इसलिए इसको मारना नहीं है, इसकी जीभ और दोनों हाथ काट दो। जैसे ही स्नेहा के कानों में यह आवाज पड़ी, उसने डर के कारण हक्का बक्का हो गई और कहा, क्या बकवास है? मेरी जीभ कोई केक थोड़ी ना है कि काट ली जाए। मानसी ने उन गार्ड की तरफ देखा और फिर सक्षम की तरफ देखते हुए कहा। सक्षम जैसे ही घूमा, उसमें से एक आगे आया और स्नेहा की तरफ बढ़ने लगा। सक्षम ने अपना हाथ उठाकर कहा, जाओ यहाँ से। सक्षम के आर्डर मिलते ही वह गाड़ी वहां से तुरंत चली गई। उनको जाते हुए देखकर स्नेहा ने एक चैन की सांस ली और सक्षम की तरफ देखकर कहा, सक्षम, आई एम सॉरी, मुझे समझने में गलती हो गई। सक्षम ने कुछ नहीं कहा और उसने मानसी की तरफ देखा। शाम को तैयार रहना, हम घर जाएंगे, दादी बुला रही हैं। दादी? मानसी खुश होते हुए बोली, हाँ। यह कहकर सक्षम वहां से निकल गया। उसके जाते ही मानसी ने स्नेहा की तरफ देखा, जो इस वक्त उससे नजरें चुराने की कोशिश कर रही थी। सक्षम कार्तिक के साथ बाहर आ गया। क्या खबर है? सक्षम ने पूछा। सर, मिस्टर कपूर का फोन दोबारा से आया था। रिया मैडम का अभी तक भी कोई पता नहीं चला है। सक्षम ने कार्तिक की बात सुनकर ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं दिया, जैसे वह जानता हो कि रिया कहाँ है। शाम के वक्त स्नेहा और तनु जा चुके थे। मानसी तैयार होकर सक्षम के आने का इंतजार कर रही थी। उसने प्यारी सी व्हाइट कलर की ब्रांडेड लॉन्ग फ्रॉक पहनी हुई थी, जो सक्षम ने उसके लिए पसंद की थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो था
और वह इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। अचानक से उसका फ़ोन बजा। उसके फ़ोन उठाते ही सक्षम ने कहा, बाहर आओ, मैं कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मानसी खुशी से बाहर निकली। सक्षम कार से बाहर आकर उसका वेट कर रहा था। जैसे ही वह बाहर आई, अचानक से किसी से टकरा गई। जैसे ही वह नीचे गिरने वाली थी, अमन ने उसे थाम लिया। आप ठीक तो हैं ना? अमन ने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, थैंक्स, मानसी ने कहा और वह वहां से निकलकर सक्षम के पास आ गई। सक्षम ने दूर से ही यह सब देख लिया था। उसकी मुट्ठी गुस्से से बंद हो गई। मानसी अब तक उसके पास पहुंच चुकी थी। उसने प्यार से सक्षम को गले लगा लिया। सक्षम ने भी उसको पकड़ लिया, लेकिन उसकी नजरें अभी भी अमन पर थी, जो उनकी ओर देख रहा था। मानसी और सक्षम दोनों कार में थे। सक्षम कुछ सोच में डूबा हुआ लग रहा था। मानसी की नजरें बाहर की तरफ थी। अचानक से वह चिल्लाई और सक्षम अपनी सोच से बाहर आया। ड्राइवर ने जल्दी से कार की ब्रेक लगाई। क्या हुआ? सक्षम ने मानसी की तरफ देखकर पूछा। मानसी ने अपनी उंगली बाहर की तरफ करते हुए कहा, वह देखो। सक्षम ने फिर अपनी नजरें बाहर की तरफ घुमाई। उसने देखा बाहर की तरफ एक लड़का अपने घुटनों पर बैठकर अपने एक लड़की को फूलों से सजा हुआ गुलदस्ता दे रहा था। मैं तो भूल ही गई थी, आज तो रोज डे है, तुमने तो मुझे एक भी फूल नहीं दिया। उसको देखो, वह अपनी गर्लफ्रेंड को कितने फूल दे रहा है। रोज डे? सक्षम ने उन कपल्स की तरफ अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए देखा और कहा, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हें फूल पसंद है। मैं तुम्हारे लिए फूलों से भरा हुआ एक पूरा कमरा तैयार करवाता। मानसी ने सक्षम को अजीब नजरों से देखा और कहा, सक्षम, क्या तुम सच में इन मामलों में इतने बेवकूफ हो या तुम बस अनजान बनते हो? मैं समझा नहीं, सक्षम ने कहा तो मानसी ने अपना सर पीट लिया और कहा, रोज डे को छोड़ो, कल प्रपोज डे है, इसलिए कल तुम मुझे इस तरह से प्रपोज करोगे जैसे आज तक किसी ने किसी को नहीं किया हो। मानसी की बात सुनकर सक्षम की आंखें गहरी हो गई। अब यह कौन सी नई मुसीबत थी? तभी उसके कानों में मानसी की आवाज़ दोबारा से आई, और अगर मुझे तुम्हारा प्रपोजल पसंद नहीं आया तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। मानसी ने अपने हाथ मोड़ लिए और ड्राइवर से कहा, चलो। कुछ ही देर में वे दोनों ओबराय मेंशन पहुंच गए। जैसे ही वे दोनों अंदर एंटर हुए, सक्षम की दादी जल्दी से उसके पास आ गई। मानसी उनसे गले मिली। सक्षम की दादी ने कहा, कैसी है मेरी प्यारी बच्ची? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मानसी ने प्यार से पूछा। मैं भी ही हूँ, बस अब तुम्हें देख लिया तो और भी ज्यादा अच्छी हो गई, सक्षम की दादी ने कहा। तब तक मिसेज ओबराय भी वहां आ गई। मेरे बच्चे आ गए, उन्होंने कहा, और वह भी फिर मानसी के गले लग गई। जैसे ही वह सक्षम के गले लगने के लिए आगे बढ़ी, सक्षम वहां से बिना उनकी तरफ देखे चला गया। मिसेज ओबराय का चेहरा एकदम से मुरझा गया। मानसी ने भी यह बात नोटिस कर ली थी, लेकिन उसने मामला संभालने की कोशिश करते हुए कहा, आंटी, आपने क्या बनाया है? मुझे बहुत भूख लगी। अरे बेटा, मैंने तुम दोनों के लिए बहुत कुछ बनवाया है, आओ मेरे साथ। सक्षम पहले डाइनिंग टेबल पर बैठ चुका था। सक्षम के अलावा वहां सक्षम का मामा भी था। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह सक्षम से कुछ जरूरी बात कर रहे हो। मानसी की आंखें सक्षम के मामा को देखकर छोटी हो गई, लेकिन फिर भी उसने उन्हें मुस्कुराकर नमस्ते कहा। सक्षम का मामा भी मानसी को देखकर कुछ ज्यादा खुश नहीं दिख रहा था। मानसी जाकर सक्षम के बगल में बैठ गई। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, सिवाय सक्षम के पापा के। मानसी ने फिर सक्षम की माँ से पूछा, आंटी, अंकल कहाँ हैं? वह दिखाई नहीं दे रहे। वह देश से बाहर गए थे, अक्सर अपने काम के मामलों में वह बाहर ही रहते थे। मिसेज ओबराय ने जवाब दिया। ओके, मानसी ने कहा। तब तक नौकर खाना लेकर आ चुके थे। मानसी ने पूरे खाने को देखा। वह खाना हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी लग रहा था। अचानक से उनके कानों में एक मीठी आवाज पड़ी। अरे वाह, खाना तो बहुत टेस्टी लग रहा है। अरे नेहा बेटा, आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, मिसेज ओबराय ने प्यार से कहा। नेहा जाकर एक चेयर पर बैठ गई। मानसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। उसने सक्षम को देखा तो वह अपना खाना खाने में बिजी था, जैसे उसे नेहा के आने या ना आने से फर्क ही ना पड़ता हो। कितना काम करती है मेरी बच्ची, बहुत ही ज्यादा मेहनती और काबिल है। इतने ही दिनों में इसने अपनी कंपनी को घाटे से प्रॉफिट में ला दिया।
इतनी काबिल लड़की तो बहुत ही कम देखने को मिलती है, वरना आजकल की लड़कियां अमीर लड़कों को फंसाकर उसके पैसे पर राज करती हैं। सक्षम के मामा ने मानसी की तरफ देखते हुए कहा। मानसी की मुट्ठी आपस में कस गई। वह अच्छे से जानती थी कि यह शब्द उसके लिए ही हैं। उसने फिर सक्षम की तरफ देखा, जिसको देखकर लग नहीं रहा था कि उसे कुछ फर्क भी पड़ रहा है। अंकल, आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। मैं इतनी भी खास नहीं, नेहा ने कहा। अरे बेटा, सक्षम के मामा ने इतना ही कहा था कि सक्षम की दादी बीच में बोली, एक गंजे आदमी, चुप होकर खाना खा, वरना गले में फंस जाएगा। कितना बोलता है तू, कोई और समझे ना समझे, लेकिन सक्षम की दादी समझ चुकी थी कि वह मानसी को सुनाने की कोशिश कर रहा है। सक्षम का मामा चुप हो गया और उसने फिर आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे सक्षम की दादी के द्वारा घर से निकाले जाने का डर था। सब लोगों के खाना खाने के बाद सक्षम वहां से तुरंत जाने को तैयार हो गया। अभी तो आया है यह लड़का, अभी जाने की बात कर रहा है, सक्षम की दादी ने नाराज होते हुए कहा। दादी, मुझे कुछ जरूरी काम है, सक्षम ने यह कहते हुए मानसी का हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो दादी, हम दोबारा जरूर आएंगे। मानसी ने कहा तो सक्षम की दादी ने प्यार से कहा, मेरी प्यारी बेटी। उन्होंने फिर जाने से पहले सक्षम और मानसी की नजर उतारी। मानसी ने आंखों के कोने से देखा नेहा की तरफ, जो मुस्कुरा रहकर उन्हें ही देख रही थी। मानसी ने फिर नजर हटाते ही मन में कहा, इस लड़की के दिल में सच में सक्षम के लिए कुछ नहीं है। कार में मानसी ने सक्षम को घूर कर देखा और कहा, तुमने उस वक्त कुछ क्यों नहीं कहा, जब तुम्हारे मामा मुझे ऐसे कह रहे थे कि मैंने तुम्हें फंसाया है और मैं तुम्हारे पैसों के पीछे हूँ। सक्षम ने हैरानी से मानसी को देखा और कहा, उन्होंने ऐसा कब कहा? डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली तो कहा कि आजकल की लड़कियां अमीर लड़कों को फंसाकर उनके पैसों पर ऐश करती हैं। उन्होंने मुझे ही सुनाने के लिए यह बात कही थी, जैसे मैं तुम्हारे पैसों के पीछे हूँ। मानसी का मुंह गुस्से से फूल गया। सक्षम उसे पकड़कर खुद के करीब किया और कहा, पहली बात, मैंने उस वक्त कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि मेरे मन में आज तक यह ख्याल आया ही नहीं कि तुम मेरे पैसों के पीछे हो। और दूसरी बात, जब मेरे मन में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं है तो तुम क्यों फालतू की टेंशन ले रही हो? और अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं कल ही अपने मामा को बैंक करप्ट करवा देता हूँ। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मानसी ने तुरंत सक्षम को मना करते हुए कहा। उसे पता था यह आदमी कुछ भी करवा सकता है। मानसी ने धीरे से अपना सर सक्षम के कंधे पर रखा और कहा, आई लव यू। सक्षम ने कुछ नहीं कहा, उसने बस मानसी को कसकर पकड़ लिया। अगले दिन सक्षम के केबिन में कार्तिक सक्षम के आगे खड़ा हुआ था और वह काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। आज फाइलों की जगह सक्षम ने अपने हाथ में एक मैगजीन पकड़ी हुई थी, जिसके कवर पर लिखा था, लड़कियों को प्रपोज करने के अलग अलग तरीके। कार्तिक ने धीरे से अपने माथे पर आई पसीने की बूंद साफ की और कहा, बॉस, आप बस मानसी मैडम को फूलों का बुके देकर उन्हें प्रपोज कर सकते हैं। कार्तिक ने जैसे ही कहा, तुरंत सक्षम का जवाब आया, नहीं, मुझे उसे अलग तरह से प्रपोज करना है, कुछ इस तरह कि वह खुश हो जाए। अलग तरह से? वह कैसे होता है? कार्तिक ने पूछा। जैसे भी होता होगा, मुझे इस बात को पता करना होगा कि कैसी बातों से लड़कियां खुश होती हैं। कार्तिक का मन कर रहा था कि वह अपना सर दीवार पर जाकर मारे, लेकिन वह शांत रहा और उसने दोबारा से कहा, तो इसका मतलब बॉस, आज मेरी छुट्टी है, क्या मैं घर जा सकता हूँ? नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम भी मेरी मदद करोगे। लेकिन मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? प्रपोज तो आपको करना है ना? तो मुझे जल्दी से जल्दी यह पता करके बताओ कि दुनिया के सबसे अलग और खास प्रपोजल क्या है। ऐसा क्या कहा जाए जिससे लड़की खुश हो जाए? ओके बॉस, मैं अभी आपके लिए पता करके बताता हूँ। यह कहकर कार्तिक तुरंत केबिन से बाहर चला गया। सक्षम ने उस मैगजीन को वापस टेबल पर रखा और उसमें उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा था। जो भी उसमें लिखा था बकवास था। सक्षम अब मानसी को कैसे प्रपोज करेगा, उसे समझ में नहीं आ रहा था। सक्षम खड़ा हुआ और जा करके केबिन की बड़ी सी खिड़की के पास खड़ा हो गया। इत्तेफाक से उसकी नजर नीचे पार्किंग एरिया पर चली गई। वहां पर उसके हिसाब के दो लोग खड़े हुए थे। उनमें से एक लड़का और एक लड़की। लड़का शायद लड़की को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था और लड़की उसे ध्यान से सुन रही थी। कुछ 1-2 मिनट के बाद जब उस लड़के की बात खत्म हुई तो
उस लड़की के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उस लड़की ने उस लड़के को झट से गले लगा लिया। उसके बाद लड़के ने उसे गुलाब का फूल दिया और वह दोनों हाथ पकड़कर अंदर ऑफिस में आ गए। सक्षम ने उस लड़के के चेहरे को ध्यान से देखा और वापस अपने चेयर पर आकर बैठ गया। उसने अपना लैपटॉप ऑन किया। कुछ देर बाद सक्षम ने कार्तिक को अंदर आने को कहा और उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाकर बोला, इस लड़के को अभी के अभी मेरे सामने लाओ। कार्तिक ने ध्यान से उस लड़के का चेहरा देखा। वह शायद उसे जानता था। उसने सक्षम से पूछना चाहा कि आखिर वह उसे यहाँ क्यों बुलाना चाहता है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई। जब कार्तिक उस लड़के को बुलाने गया तो वह लड़का यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गया कि उसे सक्षम बुला रहा है। उसका तो सक्षम से दूर-दूर से कोई लिंक नहीं था। उस लड़के के पसीने छूट रहे थे। उसे नहीं पता था कि उसे बुलाया क्यों जा रहा है। आखिर उसने ऐसा कौन-सा गुनाह कर दिया है जो उसे शैतान के ऑफिस में बुलाया जा रहा है। उसे डर था कि आज तो कहीं वहाँ से वापस आ भी पाएगा या नहीं। आज ही उसकी गर्लफ्रेंड बनी है और आज ही उसकी मौत हो जाए, या तो उसके साथ बहुत बड़ा छल होगा। डरते-डरते वह सक्षम के ऑफिस में पहुँचा। सक्षम ने धीरे से अपनी नज़रें उठाकर उस लड़के को देखा। उसने फिर बड़े आराम से कहा, तुम अभी एक लड़की के साथ नीचे खड़े हुए थे। सक्षम ने जैसे ही कहा, उस लड़के की आंखें फटी की फटी रह गई। डर के कारण उसने दिन में भी तारे दिखाई देने लगे। उसने सुना था कि सक्षम को लड़कियां कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं और बॉस की तरह वह बिल्कुल भी अय्याश किस्म का आदमी नहीं है। उसने फिर डरते हुए जवाब दिया, वह बेचारा इतना ही बोल पाया था। सक्षम ने आगे कहा, तुमने उस लड़की को ऐसा क्या कहा जो वह इतनी खुश हो गई? मतलब मैं समझा नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है, तुमने उस लड़की को नीचे ऐसा क्या कहा जो उसने तुम्हें गले लगा लिया? मुझे बस इतना सुनना है। वह लड़का फिर भी बुत बना खड़ा रहा। कार्तिक ने सिचुएशन को समझा और उस आदमी से कहा, बॉस को वह वर्ड बताओ जो तुमने उस लड़की से कहे। कार्तिक जानता था कि वह लड़का डर रहा है। वह नहीं जानता था कि उससे यह सब सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। तभी कार्तिक ने उस लड़के से दोबारा से कहा, तुम बिना डर के बताओ, आखिर वह लड़की तुम्हारे कौन से वर्ड से इम्प्रेस हुई? बॉस को भी अपनी गर्लफ्रेंड को उन्हीं वर्ड से इम्प्रेस करना है। कार्तिक की बात सुनकर सक्षम ने उसे घूर कर देखा, लेकिन उस लड़के ने पहले कार्तिक और फिर सक्षम को हैरानी से देखा। सक्षम इस वक्त काफी सब्र से काम ले रहा था, क्योंकि वह जानता था अगर उसने उस लड़के को डरा कर काम लिया तो वह लड़का कुछ नहीं बोल पाएगा और फिर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। क्या बॉस की गर्लफ्रेंड क्या वही लड़की है जो उस वक्त ऑफिस में आकर सबके सामने लिपट गई थी? उस लड़के ने मन ही मन सोचा, लेकिन फिर उसे बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? क्या उसके बॉस को नहीं पता कि लड़कियों को कैसे इम्प्रेस करते हैं? वह अपने ही ख्यालों में था कि सक्षम ने इस बार गुस्से से भरी आवाज में कहा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? उस लड़के ने अपने ख्यालों से बाहर आते हुए जल्दी से बोलना शुरू कर दिया, लेकिन उससे पहले ही सक्षम ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी से उस चीज को नोटिस करो जो यह कहेगा। कार्तिक को ज्यादा हैरानी नहीं लगी। उसने जल्दी से एक पेन और एक छोटी सी डायरी उठाई और उसने वह सब नोट कर लिया जो उस लड़के ने कहा था। शाम हो चुकी थी। मानसी अपने रूम में थी और वह पढ़ाई कर रही थी। उसे तो ध्यान भी नहीं था कि उसने सक्षम से कुछ कहा भी था। वह पूरी तरह से पढ़ाई में डूबी हुई थी। शाम से रात कब हो गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक से उसके रूम का दरवाजा खुला और सूट बूट पहने हुए सक्षम अंदर आया। उसका एक हाथ पीछे की तरफ था। मानसी ने नजरें उठाकर देखा तो सक्षम उसके पास खड़ा हुआ था। उसने हैरानी से उसे देखा और कहा, तुम आ गए? तुम तो काफी जल्दी आ गए हो। सक्षम ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने एक हाथ से मानसी का हाथ पकड़ लिया और उसे खड़े होने का इशारा किया। मानसी को हैरानी हुई, लेकिन वह खड़ी हो गई। क्या हुआ? मानसी ने सक्षम को देखकर कहा। सक्षम ने गहरी सांस ली और अपना पीछे की ओर हाथ आगे लाया। उसके हाथ में गुलाब के फूलों का सुंदर बुके था। जैसे ही मानसी ने उस सुंदर बुके को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। क्या यह मेरे लिए है? मानसी खुश होते हुए बोली। और मैं किसके लिए यह लेकर आया हूँ? सक्षम ने कहा। मानसी ने उस बुके को जल्दी से लिया और उसे गले से लगाते हुए बोली, यह कितना सुंदर है। उसने फिर उस बुके को प्यार से किस किया। सक्षम के अंदर अचानक से एक घटना की भावना
उस बुके के प्रति आ गई। यह रिकॉर्ड तो उसे मिलना चाहिए था। सक्षम ने फिर एक गहरी सांस लेने के बाद कहा, मानसी तुम मेरी जिंदगी हो। सक्षम ने जैसे ही कहा, मानसी का दिल एकदम से बैठ गया। उसने बुके से अपनी नजरें हटाई और सक्षम को देखा। सक्षम को इतना सीरियस देखकर मानसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, बल्कि उसका दिल तो और जोरों से धड़कना शुरू हो गया। सक्षम इतना कहकर रुका नहीं। उसने आगे कहा, यू कंप्लीट मी। तुम्हारा साथ मुझे 7 जन्मों से प्यारा है। तुम जैसी हो वैसे तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें किसी भी तरह के मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी एक मुस्कान से मेरा दिन बन जाता है। और तो और सक्षम अपनी पूरी बात भी नहीं कह पाया था कि मानसी जोर जोर से हंसने लगी। सक्षम ने जैसा सोचा था वैसा तो हुआ ही नहीं। उसने सोचा था कि उस लड़की की तरह मानसी भी उसे गले लगा लेगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। वह हंस क्यों रही है? सक्षम की आईब्रोज आपस में जुड़ गई और उसने मानसी को दोनों कंधों से पकड़ लिया। तुम हंस क्यों रही हो? सक्षम गुस्से से बोला, मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा था। मैं तुम्हें अलग तरह से प्रपोज कर रहा था। मानसी के पेट में हंस हंस कर दर्द हो रहा था। सक्षम की बात सुनकर उसे याद आया कि उसने सक्षम को प्रपोजल के लिए कहा था, लेकिन यह कैसा प्रपोजल था? यह प्रपोजल कम और हास्यवादक चीज ज्यादा लग रही थी। मानसी ने अपने आप को शांत किया और कहा, ऐसे कौन प्रपोज करता है? ऐसे कैसे का क्या मतलब है? आज ही एक लड़के ने एक लड़की को इसी तरह से प्रपोज किया है और वह लड़की तो काफी खुश थी। तुम खुश नहीं हो? प्यारे खड़ूस, उस लड़के और तुम्हारे में अंतर है। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनना शोभा नहीं देती। उसके बाद मानसी फिर से जोर जोर से हंसने लगी। उसने आगे कहा, लेकिन यह बहुत ज्यादा स्वीट था। कम से कम मैंने तुम्हारे मुंह से अपने लिए कुछ अच्छी बातें तो सुनी, लेकिन तुमने तो इन सब को कॉपी किया है। मानसी ने सक्षम की तरफ देखकर कहा, तो सक्षम अपनी नजर इधर उधर घुमाने लगा। यह सच था, उसने तो किसी और के वर्ड को कॉपी किया था। मानसी ने अपने कमर पर हाथ रखे और कहा, तुम चोर हो। लेकिन वह जानती थी कि सक्षम को रोमांटिक इंसान नहीं है। अगर सक्षम को इस बात में नंबर दे तो वह उसे 0 नंबर देगी। यह नहीं जानता था कि लड़कियों के साथ कैसी बातें करने, लेकिन शायद वह सक्षम की किसी चीज से प्यार करती थी। उसने फिर सक्षम के गले में हाथ डाले और कहा, मेरी तरफ देखो। सक्षम ने उसकी तरफ देखा और उसने भी उसकी कमर में अपना हाथ डाल लिया। बोलो, सक्षम ने कहा। मानसी बोली, अगर मैं तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मिलती और तुम्हें मुझसे प्यार हो जाता तो कैसे मनाते? सक्षम ने इस बारे में थोड़ा सोचा और कहा, मैं तुम्हें उठा लेता और तुम्हें प्यार करने के लिए फोर्स करता। सक्षम की बात सुनकर मानसी को खांसी आ गई। उसने हैरानी से उसे देखा और कहा, क्या तुम्हें दादागिरी करने के अलावा और कुछ नहीं आता? क्या तुम सच में लड़कियों के मामले में 0 हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि लड़कियों को किस किस तरह से इम्प्रेस किया जाता है? वह तो ठीक है जो मैं तुम्हारी लाइफ में आ गई, वरना जैसे तुम्हारा हाल है तुमसे तो कोई लड़की इम्प्रेस ही नहीं होने वाली थी। फिर रहते तुम पूरी जिंदगी कुंवारे। मानसी ने खुद के ऊपर प्राउड करते हुए कहा। सक्षम ने धीरे से उसकी बात का जवाब दिया, मुझे जरूरत नहीं है किसी और की, मेरे लिए तुम ही काफी हो। वाह यार, तुम तो आज काफी ज्यादा रोमांटिक बातें कर रहे हो। क्या यह लाइन कॉपी की है तुमने? मानसी ने कहा तो सक्षम ने अपनी गर्दन हिला दी। नहीं। अच्छा, तो यह शायद मेरे साथ रहने का असर है, मानसी ने कहा। सक्षम ने उसकी तरफ देखा तो वह इस वक्त बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसने पैजामा और टी शर्ट पहनी हुई थी जिसमें एक कार्टून बना हुआ था। वह अभी किसी बच्चे की तरह क्यूट और प्यारी लग रही थी। सक्षम का दिल अचानक से पिघल गया। उसने कसकर मानसी को पकड़ लिया और अपने सीने से लगाते हुए कहा, चुप हो जाओ। सक्षम नहीं जानता था कि कभी उसे फ्यूचर में यह सुकून मिलेगा या नहीं, इसलिए वह इस पल को जी भरकर रिलैक्स करना चाहता था। लेकिन मानसी ने इस बार गुस्से से बोला, तो हमेशा ही मुझ पर हुक्म क्यों चलाते हो? मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। तुम चुप क्यों नहीं होती? मैं अभी रिलैक्स कर रहा हूँ। सक्षम ने अपनी आंखें बंद कर ली। मानसी ने अपनी आंखों के कोने से इधर उधर देखा और सक्षम से पूछा, क्या सच में आज तक तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई लड़की नहीं आई? नहीं, सक्षम ने जवाब दिया। क्या किसी ने आज तक तुम्हें किस नहीं किया? नहीं। अच्छा, तो क्या कोई लड़की आज तक तुम्हारे इस तरह से गले भी नहीं मिली? नहीं। मानसी संतुष्ट हो गई और उसने भी कसकर सक्षम को गले लगा लिया।
और धीरे से बोली, ठीक है, कल मेरा एग्जाम है, क्या तुम मुझे छोड़ने आओगे? मानसी की बात सुनकर सक्षम की आंखें तुरंत खुल गई। यह लड़की सिर्फ कल उसकी नजरों से दूर होने जा रही थी, अब पता नहीं कौन सी मुसीबत आने वाली है। सुबह के वक्त मानसी कॉलेज जाने के लिए निकली तो सक्षम भी उसके साथ था। वह उसे ड्रॉप करने जा रहा था। कॉलेज पहुंचकर मानसी जैसे ही कार से उतरने वाली थी, सक्षम ने उसकी बाजू पकड़ ली और कहा, आराम से एग्जाम देना और किसी अनजान के साथ बात मत करना। सक्षम, क्या मैं छोटी बच्ची हूँ जो तुम मुझे समझा रहे हो कि मुझे किसी अनजान के साथ बात नहीं करनी चाहिए? मुझे पता है, देखो तुम कुछ नहीं जानती, तुम किसी के साथ बात मत करना। बस सक्षम को इतना सीरियस देखकर मानसी ने कहा, ठीक है बाबा, ठीक है, मैं किसी के साथ बात नहीं करूंगी और ना ही किसी से चॉकलेट लूंगी। ओके, सक्षम ने धीरे से कहा और वह तब तक मानसी को देखता रहा जब तक वह उसकी नज़रों के सामने से गायब नहीं हो गई। उसके बाद उसने मान को कॉल किया और मानसी का ध्यान रखना। ओके बॉस, आप चिंता मत कीजिए। 2 घंटे बाद सक्षम अपने ऑफिस में बैठा हुआ काम कर रहा था। अचानक से उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाते ही सामने से एक आवाज़ आई, बॉस, आपके डैड की मौत हो चुकी है। वाह बॉस, उनका मर्डर हुआ है। वह इस वक्त कहाँ है? सक्षम ने पूछा। इस वक्त वह अमेरिका के ब्लड पॉप कैफे के गार्डन एरिया में है। सब कह रहे हैं ऊपर की मंजिल से पैर फिसलने से उनकी मौत हुई है, लेकिन मैं देखकर ही बता सकता हूँ कि यह मर्डर है। वहीं पर रहो और नज़र रखो। यह कहते हुए सक्षम ने फ़ोन काट दिया और एक नंबर मिलाया। वह उठा और सीधा ओबराय मैंशन के लिए निकल गया। उसके चेहरे पर किसी प्रकार के कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में कुछ तो खामोशी थी। ओबराय मैंशन जाकर उसने देखा तो उसकी दादी और माँ बैठकर बातें कर रही हैं। इसका मतलब अभी तक इसके घर वालों को कुछ भी पता नहीं लगा था। दरवाजे पर सक्षम को खड़ा देखकर उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा, तुम आओ ना। सक्षम ने अपनी गर्दन हिला दी। आज पहली बार सक्षम ने मिसेज ओबराय के किसी बात पर रिएक्ट किया था। बेशक यह सिर्फ एक इशारा था, लेकिन मिसेज ओबराय के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती थी। सक्षम जैसे ही अंदर आया, उसकी दादी बोली, आओ बैठो, आज तुम कैसे आ गए? मुझे कुछ काम है। यह कहते हुए सक्षम सीधा अपने डैड के कमरे में चला गया। कॉलेज में जैसे ही मानसी मान को देखकर बाहर निकली तो सब तरफ भीड़ ही भीड़ थी। वह बाहर जाने का रास्ता देख ही रही थी कि किसी ने अचानक से उसकी बाजू पकड़ ली। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।